कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक है और ठीक से सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो रिवर्स है, रिवर्स सिस्टम है, गंगा रिवर्स सिस्टम, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक जो इन्फॉर्मेशन, वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो हम लोगों ने पिछले दिन कंप्लीट किया था, एक इन्फॉर्मेशन रह गया था, वो मैं बस शेयर कर लूँ। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र जब आसाम से होकर गुजरता है ना, ठीक है, आसाम से होकर जब गुजरता है ना, तो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंडरिंग होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा। और ये इस मेंडरिंग के चक्कर में और ब्रेडेड चैनल होने के चक्कर में क्या होता है कि बीच में बहुत जगह छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं। इस इनको कहा जाता है रिवरडाइन आइलैंड्स। ये कैसे बनते हैं ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिवरडाइन आइलैंड्स। रिवर में है ना आइलैंड, तो रिवरडाइन आइलैंड्स है। और ब्रह्मपुत्र में ऐसा ही एक बड़ा रिवरडाइन आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरडाइन आइलैंड है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरडाइन आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरडाइन आइलैंड जो कि है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। माजुली आइलैंड, और ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो फिर अभी स्टार्ट करते हैं गंगा। आज हम लोग का गंगा स्टार्ट करने का दिन है, तो स्टार्ट करते हैं गंगा। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गंगा हो जाने के बाद, गंगा थोड़ा टाइम लेगा, और इसके बाद हम लोग इंदस जाएंगे। ठीक है, इंदस मेन ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लेते हैं गंगा का, और वो कहाँ से निकलती है। ठीक, ये एक बार पहले देख लेते हैं। सो मान लीजिए कि ये है गंगा, मतलब अभी गंगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अलकनंदा है, ये अभी अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा का जो ओरिजिन है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो ओरिजिन है सतोपंथ ग्लेशियर। ओरिजिन है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो इसका ओरिजिन है सतोपंथ ग्लेशियर। कहाँ पर है? बद्रीनाथ, उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है, तो ये है अलकनंदा। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है, वो है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर आके मिलती है, इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। तो सो धौली गंगा जहाँ पर आके मिलती है, उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? वो है नीति वैली ग्लेशियर। ठीक है, नीति वैली ग्लेशियर, जो कि नियर है, नियर टू नीति पास। नीति पास, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ठीक है, ये जो टॉपिक आज हो रहा है, ये यूकेपीसीएस और यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और इसी का ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर लेक है वसुंधरा ताल। ठीक है, वसुंधरा ताल, और यही माना गया है कि इसका सोर्स है। ठीक है, तो नीति वैली ग्लेशियर का जो ये ग्लेशियर लेक है, इसी से निकलती है धौली गंगा। ठीक है, ओके, सो वसुंधरा ताल ये एक ग्लेशियर लेक है। ओके, तो धौली गंगा को और एक रिवर आके ज्वाइन करती है एट राइनी, जो कि है ऋषि गंगा। ठीक है, तो ऋषि गंगा जो है वो धौली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है। और धौली गंगा जो है ये फ्लो करती है, धौली गंगा फ्लोज थ्रू नंदा देवी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व रीजन से ये फ्लो करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो अगर पूछे कि नंदा देवी से कौन सी रिवर फ्लो करती है तो धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। और ये जो नदी है, द रिवर इज नोन फॉर इट्स, पहाड़ी इलाका है ना, तो इसलिए हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो द रिवर इज नोन फॉर इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल। ठीक है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल। और एक फेमस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर, वो है तपोवन। तपोवन रीजन से ये गुजरती है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर मतलब हाँ, जहाँ पर पानी को स्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पानी को स्टोर नहीं किया जाएगा वह उसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर, वो हम आएंगे बाद में ज्योग्राफी में। ठीक है, सो द रिवर इज नोन फॉर इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल। इसका सबसे जो फेमस है ये आप याद रख लीजिएगा, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? नीति पास के एरिया में, जो कि है इंडो तिब्बत बॉर्डर एरिया से। ठीक है, नीति पास, नीति वैली ग्लेशियर से, एक ग्लेशियर लेक है वसुंधरा ताल, वहाँ से। और ये फिर गुजरती है कहाँ से? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क। और इसका एक मेन ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा, जो कि मिलता है धौली गंगा में, कहाँ पर? रायनी में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी धौली गंगा के बारे में। धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, और जहाँ पर मिलती है उस प्रयाग रीजन का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। अब थोड़ी बातें ऋषि गंगा के बारे में कर लेते हैं। तो ये जो ऋषि गंगा है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। और इसका जो ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है, इसका नाम है, दो दो ग्लेशियर से एक्चुअली निकलती है। एक है उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, ये है ऑन नंदा देवी माउंटेन। ठीक है, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर और नंदा देवी माउंटेन एंड दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर। ठीक है, इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी नंदा देवी नेशनल पार्क से फ्लो करती है। उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी और नंदा देवी माउंटेन एंड दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर, यहाँ से ये फ्लो करती है ऋषि गंगा। इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जाके मिलती है धौली गंगा से रैनी विलेज में। ठीक है, ओके, और फ्लो करती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फ्लोज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके, ये हो गया ऋषि गंगा के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है नंदाकिनी। ठीक है, सो नंदाकिनी को दिखाते हैं एक बार। ठीक है, ये है, मान लीजिए, नंदाकिनी। ठीक है, इसका जो सोर्स इसका सोर्स क्या है? नंदा देवी ग्लेशियर। इसका सोर्स है नंदा देवी ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में ही है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? नंदा देवी ग्लेशियर। और नंदाकिनी अलकनंदा से जहां पर मिलती है, इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, नंद नंद नाम है नंदाकिनी, और इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग में सेकंड प्रयाग, नंद प्रयाग।
ठीक है। सो धौलीगंगा और अलकनंदा उसको क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा इसको कहते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, नंदप्रयाग। और ये फ्लो करती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। नंदाकिनी के दो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ नंदाकिनी। एक है आपका गौरी गंगा, ठीक है, एक है आपका गौरी गंगा और दूसरा है आपका मध्यमेश्वर गंगा। ठीक है, सो ये दो ट्रिब्यूटरी है आपका नंदाकिनी का, एक है गौरी गंगा और दूसरा है मध्यमेश्वर गंगा। ठीक है, सो तो नंदाकिनी हमारा हो गया। नंदाकिनी कहाँ से निकलती है, नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है। ये शायद आपका गढ़वाल रीजन में होगा। ठीक है, सो गढ़वाल, गढ़वाल रीजन। ठीक है, सो सोर्स है आपका नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड गढ़वाल रीजन। ओके, ये फ्लो करती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। जाके मिलती है अलकनंदा से, उसको नंद प्रयाग कहते हैं, जहाँ पर मिलती है। इसके दो ट्रिब्यूटरी है नंदाकिनी, नंदाकिनी के दो ट्रिब्यूटरी है, एक है गौरी गंगा और दूसरा है मध्यमेश्वर गंगा। ठीक है, मध्यमेश्वर गंगा। ओके, इजी है यहाँ तक, बस आपको याद ही रखना है, इसमें तो कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी थोड़ा अलकनंदा को और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवर फिर क्या है, पिंडार। ठीक है, अब आते हैं फिर पिंडार रिवर पे। सो पिंडार रिवर कहाँ से निकलती है, मान लीजिए ये है पिंडार रिवर। ठीक है, सो तो देखिए ये पिंडार रिवर, पिंडार रिवर कहाँ से निकलती है, पिंडार रिवर निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन उत्तराखंड। ठीक है, सो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ से निकलती है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से पिंडारी रिवर निकलती है और पिंडारी रिवर जाके मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग। ठीक है, जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। तो ये अलकनंदा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अलकनंदा, ये मेन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रिब्यूटरी बड़ी है, सो थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा थोड़ी बड़ी हो गई। ओके, अलकनंदा कहाँ से निकलती है ये मत भूल जाइएगा। इसका ओरिजिन सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है, फिर धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, नीति वाली ग्लेशियर, ग्लेशियर लेक वसुंधरा ताल, और उसकी ट्रिब्यूटरी है ऋषिगंगा जो कि रैनी में आके मिलती है। फिर नंदाकिनी, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, नंदाकिनी का सोर्स क्या है, नंदा देवी ग्लेशियर गढ़वाल रीजन उत्तराखंड। ठीक है, और नंदाकिनी के दो ट्रिब्यूटरी है, गौरी गंगा और मध्यमेश्वर गंगा। फिर आती है पिंडार रिवर, पिंडार रिवर कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन उत्तराखंड। ठीक है, और पिंडार रिवर अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है, कर्णप्रयाग। ठीक है, तो ये बनाती है कर्णप्रयाग। तो हमारे तीन प्रयाग हो गए। ठीक है, पंच प्रयाग में तीन प्रयाग हो गए। ठीक है, अब आते हैं इस साइड के ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक है, ओके, अलकनंदा कहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये जो विष्णु सॉरी धौलीगंगा है, नंदाकिनी है, पिंडार रिवर है, ये सब आपके क्या हो गए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, ये लेफ्ट बैंक, मतलब अलकनंदा का ये लेफ्ट बैंक। तो ये आपका हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ठीक है, तो अलकनंदा का ये हो गया। अब अलकनंदा का एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, उससे करते हैं। ठीक है, अलकनंदा का जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है अ, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, वो है नंदाकिनी, ये है मंदाकिनी। ठीक है, और ये जहां पर आके मिलती है अलकनंदा से, इस जगह का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग।
ठीक है। तो मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, जो कि केदारनाथ में है। केदारनाथ, ठीक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ। ओके। तो मंदाकिनी का सोर्स क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ। ठीक है। ओके। कहां पर आके मिलती है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी की एक सहायक नदी है। मंदाकिनी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है बासुकी रिवर। बासुकी रिवर। और बासुकी रिवर जहां पर मिलती है मंदाकिनी से, इस जगह का नाम है सोनप्रयाग। ठीक। सो इंपॉर्टेंट प्रयाग हमारा हो गया फिर। तो बासुकी रिवर, मतलब एक और बाकी है वो हम आएंगे। सो मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ से। बासुकी रिवर इसकी एक सहायक नदी है जो कि मिलती है मंदाकिनी में, सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में, ठीक है, सोनप्रयाग में। और मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है। और ये बासुकी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? वासुकी रिवर का ओरिजिन है वासुकी, इसको कई बार वासुकी रिवर भी कहा कहते हैं। सो ये है वासुकी ताल से, ठीक है, वासुकी ताल। ये भी एक ग्लेशियल लेक है। ये भी एक ग्लेशियल लेक है, ठीक है, गढ़वाल रीजन में। माउंट जो सतोपंथ है, जो सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर से ही लगभग इसका ये है, ग्लेशियल लेक है। गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन, ठीक है, उत्तराखंड। ओके। तो ये समझ में आ गया। तो वासुकी रिवर निकलती है वासुकी ताल से, जो कि एक ग्लेशियर लेक है, सतोपंथ ग्लेशियर का ही है, सतोपंथ जो माउंटेन है। तो गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड। तो ये हो गया हमारा अभी तक का जो भी प्रयाग है। अब आके मिला देते हैं, इसको गंगा बना देते हैं अभी। ठीक है। तो अभी गंगा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा है, कर देते हैं। ये अलकनंदा है, ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हाँ, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर, ठीक है। ओके। सो भागीरथी रिवर आ गई और बना लिया ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, इसका नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और इसके आगे ये गंगा हो जाती है, ठीक है। ओके। समझ में आया? भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर आके मिलती है देवप्रयाग पे, देवप्रयाग में। और फिर आगे गंगा होके ये फ्लो करती है, ठीक। और भागीरथी रिवर का सोर्स क्या है? सबको पता है सोर्स क्या है इसका? गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख, ठीक है। ओके। उत्तराखंड में ही है, ठीक है। समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये पंचप्रयाग, ठीक है। मज़ा आया होगा पंचप्रयाग पढ़ने में। बहुतों को पहले से ही पता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो ये पंचप्रयाग है। और एक जो गंगा में जो एक मेन है यूपी वाला, हम लोग अगले दिन करेंगे। तो उत्तराखंड में मेनली गंगा का जो भी है, इतना आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई रिवर न्यूज़ में आ जाता है, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी वगैरह कुछ होंगे जो कि उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर ठीक है, इतना में तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिवर न्यूज़ में आ जाता है तो तब हम उसको कवर कर लेंगे। मान लीजिए कि कोई उत्तराखंड का रिवर है, वो न्यूज़ में आ गया किसी कारणवश, जो तब हमें उसे भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ये तो जो मैंने कराया ये पूरा स्टैटिक है, ये हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है ये। इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़ भी सकते हैं, और लेकिन वहाँ पर फोकस कीजिए जहाँ जो करंट अफेयर में न्यूज़ में आ गया होगा, कोई रिवर है, कोई ताल है, कुछ है जो न्यूज़ में आ गया होगा, ठीक है। तो ताल वगैरह जो है, ग्लेशियर लेक्स वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह, उसके लिए हम अलग से क्लासेस करेंगे। रिवर खत्म हो जाने के बाद फिर माउंटेन्स, फिर ग्लेशियर्स हम लोग करेंगे, ठीक है। वो सब होता रहेगा। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर अगले दिन जाएंगे यूपी में।
ठीक है। यूपी वाले हम लोग सारे रिवर्स जो है पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। यूपी में क्योंकि गंगा से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स भी मिलती है और उन रिवर्स के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे चंबल, यमुना, बहुत सारी रिवर निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर गोमती गंगा को आके मिलती हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना, बाय। बाय।